ओजस्वी और उसकी मम्मी हो गई है रेडी। बोलो। अरे हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं की कार में बैठो, ओजस्वी पकड़ो स्टीयरिंग पर। हमने साउथ इंडियन खाने का सोचा है, तो हमने लिया मसाला डोसा और इडली सांभर। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये हरी की पैड़ी का क्षेत्र, और ये सामने चोटी पर ये है मां मंथर। तो दोस्तों, माता चंडी देवी के दर्शन करने के बाद अब हम फिर वापसी हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार ओजस्वी और उसकी मम्मी हो गई है रेडी, और आप देखते हैं हम कहाँ आते हैं। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ओजस्वी एंड पापा ब्लॉग्स के एक और नए ब्लॉग में। आज के हमारी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे। आज संडे था तो थोड़ा आराम ही हो गया, फिर नाश्ता वास्ता किया। फिर ओजस्वी की डिमांड क्या थी, रूम में भी दिन भर गर्म हो जाता है और बोर हो जाता है, तो ओजस्वी की डिमांड थी पापा कहीं घूमने ले चलो, तो हम जा रहे हैं घूमने। तो ये देखिए आप ओजस्वी और उसकी मम्मी। ओजस्वी हेलो बोलो। हेलो एवरीवन। ओजस्वी आप कहाँ जा रहे हो बेटा घूमने, बताओ दोस्तों को। कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हो? बोलो। अरे हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं ओजू की डिमांड पे। आज हम जा रहे हैं छोटे मॉल में, और ओजू वहाँ से क्या लेंगे आप? ओके, और ओके गाइस, आज ओजू की फरमाइश है, वो मॉल से बहुत सारे टॉयज खरीदेगी अपने लिए। तो फिर मिलते हैं जल्दी मॉल में, बाय बाय। बोलो। हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं ओजू की डिमांड पे पेंटागन मॉल, और अभी हम आ गए हैं BHL के पास। तो ओजू, आज आपको कैसा लग रहा है? तो आज आप कहाँ जा रही हैं, बताओ। अभी ओजस्वी ने क्या देखी? अभी आपने क्या देखा? क्या जा रहा था ऊपर से? कैसी लगी आपको? आपको कैसा लगा ट्रेन को देख के? क्या जा रहा था हमारे ऊपर से? ट्रेन। और आप किसके अंदर से आए? ट्रेन कहाँ जा रही थी? ऊपर। कैसे कलर की ट्रेन थी ओजू? ऑरेंज। आप बैठे हो ट्रेन में? नहीं बैठे हो? कैसे करती है ट्रेन? तो दोस्तों, ओजस्वी की डिमांड पर आज जा रहे हैं हम हरिद्वार के पेंटागन मॉल। देखो आज तो बाहर मौसम भी काफी सुहाना, सकते हैं आप, धूप नहीं है और मौसम काफी सुहाना है। ओजस्वी की डिमांड थी पापा हमें सुबह से मॉल जाना है। तो मैंने चलो यहीं हरिद्वार में पास में पेंटागन मॉल है, काफी पुराना मॉल है ये उत्तराखंड का। मतलब मैं तो जो मॉल सबसे पहले मॉल गया था, मैं पेंटागन मॉल ही गया था। तब मेरा दोस्त रहता था, वो बेचारा इस दुनिया में नहीं है, अंकुश। वो मेरे साथ गजा पॉलिटेक्निक में था और वो हरिद्वार का ही रहने वाला था। तो एक दिन हम उसके घर पे आए थे, तो उसने कहा चलो भाई तुम्हें मॉल घुमा के लाते हैं। तो वहाँ हम हॉरर हाउस गए थे। मैं था, विकास कोहली था और अंकुश था। अंकुश तो बेचारा इस दुनिया में नहीं है, वो हरिद्वार का सिंह द्वार के आसपास रहता है। एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, अगर पता होता तो मैं जरूर आता उसके घर पे। तो आज हम पेंटागन मॉल जा रहे हैं, ये BHL में पड़ता है, और ये दूसरी बार है जो मैं पेंटागन मॉल जा रहा हूँ। एक बार पहले गया था, 2013-14 की बात है वो, जब मैं गजा पॉलिटेक्निक में था, और एक बार आज जा रहा हूँ फिर से ओजस्वी की डिमांड पे। दोस्तों मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं पेंटागन मॉल में, और ये है पेंटागन मॉल की पार्किंग। देखो ओजस्वी उसकी मम्मी। ओजस्वी मॉल आता सो गई, अब वो कह रही है मुझे मॉल नहीं आना है, मुझे नींबू करनी है। तो जाते हैं मॉल में और बताते हैं कैसा रहा। की कार में बैठो, ओजस्वी पकड़ो स्टीयरिंग पर। ये देखो ओजस्वी को घुमा रहे हैं कार में, मजा आ रहा है ओजस्वी। और कौन चला रहा है कार? और ओजी कार चला रही है यहाँ पे। देखो दोस्तों, ओजस्वी फिर भाग गई, और ये कर रही है छुपा छुपा। क्या कर रही है? आप क्या कर रही है? देखो इसको बस भागने का शौक है। ये देखो ये लगी है भागने पे।
और इसके पीछे भागते भागते मैं भी थक जाता हूँ, क्योंकि इसकी मम्मी तो करती रहती है शॉपिंग और वो जैसे रहती है मेरे इससे। और ये देखो, ये चेंजिंग रूम में भाग गई। ये थोड़ा बहुत जो शॉपिंग ब्रांड्स हैं ये अभी यहाँ खुले हैं, और वो सामने ट्रेन जहाँ अभी हम गए थे, और बाकी तो लगभग यहाँ बंदी हो गई है। ऊपर की मंजिलें तो पूरी खाली हैं, खाली क्या पूरी खंडरती हो गई है बिना मेंटेनेंस और रखरखाव की कमी के। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों अब हम मॉल से घर जा रहे हैं। ओजस्वी को मज़ा नहीं आया, मज़ा तो हमको भी नहीं आया, क्योंकि एकदम पूरा मॉल खाली था। तो ये है BHL सेक्टर हरिद्वार का, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं घर की तरफ, या कहीं पर कुछ खाएंगे जहाँ पे कोई होटल या रेस्टोरेंट दिखता है। तो आप मुझे बताओ, आपको मॉल घूम के कैसा लगा? लगा अच्छा। किस में घूमे आप? वहाँ पे क्या क्या देखा आपने? मेरे मॉल में देखा थी ना कार, बिया की कार, सब किसी के मॉल में गए। छोटा मॉल था, बड़ा मॉल था? तोता तो आपको पसंद आया? आया। ओके। और आपको हरिद्वार कैसा लगता है? अच्छा, क्या क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लगा। नदी कैसी लगी? हाँ जी, और पानी पूरी? अच्छी। कितनी पानी पूरी खाते हो आप? हाँ जी। और अपना घर कैसा है? अच्छा। कौन कौन है आपके घर में? दादी है, चाचू है, दादा है। चाचू कैसे बच्चे हैं? ये चाचू भाई करते हैं। शादी करते हैं आपको? टॉयज कौन लाता है बेटू आपके लिए? पापा। पापा। और आपको टिक्की खिलाने कौन लेके जाता है? चाचू। चाचू। चाचू प्यार करते हैं, पिटाई करते हैं? पाई। पारी करते हैं? मैं बेटे बताऊंगी, ज्यादा पिटाई करेंगी, मैं नहीं करूंगी। अच्छा। पिटाई कौन करता है? दादा। दादा पिटाई करते हैं? क्या बोलते हैं दादाजी जी आपको? गंदी चा अच्छी हो जी, ऐसे नहीं करना, मैं आपकी गुच्ची हो जाऊंगा। कौन बोलते हैं आपको ऐसे? दादाजी? दादाजी। अच्छा, आप पारी करते हो दादाजी को? करती हो। दादी को? दादी को करती हो। चाचू को? चाचू को करती हो। अच्छा, चलो ठीक है, बाय। तो दोस्तों अब हमारा प्लान बना है कि हम जाते हैं माता चंडी देवी के दर्शन करने। तो हम निकल गए हैं मेन हरिद्वार से, और बस पास में ही है 2-3 किलोमीटर में। तो देखते हैं, आपको भी दर्शन कराएंगे और कोशिश करेंगे हमको जो ट्रॉली है उसका टिकट मिल जाए, क्योंकि सुना है वहाँ बहुत भीड़ रहती है ट्रॉली के टिकट में। तो आपको भी दर्शन कराते हैं माता चंडी देवी के। जय माँ चंडी देवी। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार के श्री शंकराचार्य चौक में। काफ़ी व्यस्तम चौराहा है ये हरिद्वार का, और यहाँ से एक रास्ता आगे की पैड़ी को भी जाता है। और ये देखिए शंकराचार्य चौक। तो हम पहुंच चुके हैं चंडी देवी के, जहाँ से उनका रोप पे शुरू होता है वहाँ पर। और ये देखो ओजस्वी सो गई है, और कांवड़ की बहुत ही भीड़ भाड़ चल रही है। बड़ी मुश्किल से आए हम ट्रैफिक से होते हुए। तो ये है माँ चंडी देवी के रोप वे का शुरुआती स्थल। तो आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ टिकट की लाइन में लगे हैं चंडी देवी के, और ओजस्वी और उसकी मम्मी तो वहाँ कुर्सी में बैठ के हैं, लेकिन मैं लगाऊँ लाइन। देख सकते हैं आप, काफी भीड़ है। और देखो कब तक मिलता है टिकट हमें। इसके बाद हम जाएंगे माता चंडी देवी के दर्शन करने। हमने कुछ साउथ इंडियन खाने का सोचा है, तो हमने लिया मसाला डोसा और इडली सांभर। देखो ओजस्वी सो गई है, और यहाँ पे ये कैंटीन है चंडी देवी की, यहाँ गेमिंग जोन भी है। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं इस ट्रॉली की लाइन में, और काफ़ी भीड़ है यहाँ। और तो दोस्तों अभी हम बैठे हैं इस ट्रॉली में। ओजस्वी सोई है और ओजस्वी की मम्मी भी बैठी है। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, एक नंबर। तो देखो दोस्तों ये है ट्रॉली, तो इसे यहाँ बोल रहे हैं उड़न खटोला, और अभी हम उड़न खटोला में बैठे हैं। ये देखिए, ये एक अलग एहसास है माता चंडी देवी का। पहले भी मैं एक बार चंडी देवी गया हूँ, लेकिन तब मैं पैदल गया था।
जय माँ चंडी देवी। और ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारे। ये आरक्षित वन क्षेत्र है। ये जो चंडी देवी माता का मंदिर है, दिल्ली हरिद्वार से नजीबाबाद मार्ग पर चंडी पुल पार करके 100 मीटर बाद ही ये यहाँ से ट्रॉली शुरू जाती है। और वो देखिए दूर माँ गंगा नदी का ये विहंगम दृश्य। जो ओरिजिनल जो रूट है गंगा नदी का यही था, अब तो कैनाल के जरिए ये दूसरी जगह जा रही है। मतलब कैनाल के जरिए अब तो रूट बदल के हर की पैड़ी रुड़की वगैरह है। और देखिए सामने ये हरिद्वार शहर, देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारे चंडी देवी ट्रॉली के। तो देखो ओजस्वी सोई है, ओजस्वी को नींद आ रही है। और ये देखिए आसपास के बहुत ही सुंदर नज़ारे। ये देखिए घने जंगलों के बीच ये माता चंडी देवी का मंदिर। और अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने। ये देखिए कई लोग आए हैं, लोग आज छुट्टी का दिन है रविवार, काफ़ी भीड़ है। ये देखिए ये विहंगम दृश्य, चारों तरफ ये हरियाली और ये देखिए उड़न खटोले आते हुए ऊपर से। काफ़ी भीड़ भाड़ और बहुत ज़्यादा है, ये उड़न खटोले काफ़ी हैं और काफ़ी मात्रा में है। तो एकदम जल्दी से नंबर आ जाए, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा। तो देखिए इन खूबसूरत नज़ारों के बीच हम जाते हुए माता चंडी देवी के दर्शन के लिए। और ये देखिए सामने देखिए आप ये खूबसूरत नज़ारे। और अगर ये देखिए आपको ये फ्लाईओवर दिख रहा होगा, तो ये बाईपास है, हरिद्वार बाईपास। ये भादराबाद से शुरू हो रहा है और ये मिल रहा है इस हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पे। तो ये भी महाकुंभ के लिए हो रहा है, ताकि महाकुंभ में जिन लोगों को सीधा ऋषिकेश जाना है तो वो सीधा भादराबाद से और इस बाईपास से और चंडी देवी पुल होते हुए ऋषिकेश की तरफ निकल जाएं। उनको हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये सामने देखिए हरिद्वार शहर का बहुत ही शानदार दृश्य, ये देखिए। तो आज हम चंडी देवी के उड़न खटोले पे, और काफ़ी भीड़ भाड़ देख सकते हैं आप, यात्रियों की लाइन लगी है उड़न खटोलों की भी। और अपने लिए ये माइक भी दिया है, ये देखिए आप देख सकते हैं पहली बार मेरी शर्ट पे। तो आपको कुछ अंतर दिख रहा है वॉइस क्वालिटी में या नहीं, आप जरूर बताना कमेंट करके। जय माँ चंडी देवी। तो दोस्तों ये देखो ओजू और ओजू के पापा आगे आगे जा रहे हैं। ओजू अभी तक सोई हुई है, वो कार में सो गई थी उससे भी पहले, और अभी तक सोई हुई है बहुत देर से। और देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये मॉन्कीज भी है। ओजू उठी हुई होती तो वो तो बहुत ही फैन है मॉन्कीज की। ये देखो आज कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे, कितने लोग आए हुए हैं। ये है माता चंडी देवी मंदिर का प्रवेश द्वार और काफी भीड़ भाड़ है यहाँ। दोस्तों ये है माता चंडी देवी का पैदल मार्ग। ये रास्ता नीचे आ रहे हैं, ये पैदल मार्ग। और ये जो यात्री हैं ये इस तरफ ले जाएंगे उड़न खटोला ट्रॉली। ये है माता चंडी देवी का पावन मंदिर, आप देख सकते हैं। यहीं पे माता जी की मुख्य मूर्ति है। ये प्रांगण माँ चंडी देवी का, देखो चारों तरफ भीड़ भाड़ है। यहाँ खाने पीने के स्टॉल भी, और ये देखो खाने पीने के भी यहाँ पे स्टॉल है। ये जो चंडी देवी माता मंदिर है, यह हरिद्वार जिले में नील पर्वत की चोटी पर है। इसका निर्माण 1929 में कश्मीर के राजा सुजात सिंह ने कराया था। और यहाँ जो मूर्ति है वो 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने लगाई थी। ये है माता चंडी देवी। जय माँ चंडी देवी। तो दोस्तों अभी हम हैं माँ चंडी देवी पे, और ये सामने आप देख सकते हैं ये हरी की पैड़ी का क्षेत्र। और ये सामने चोटी पर ये है माँ मनसा देवी का मंदिर। मनसा देवी और हरी की पैड़ी ये दोनों मंदिर बिल्कुल आमने सामने हैं और लगभग दोनों ही एक ही हाइट पे हैं। तो ये हरी की पैड़ी का क्षेत्र है। ये नीचे यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है ऋषिकेश और हरिद्वार हाईवे का। तो ये देखिए हरिद्वार, और हरिद्वार भी एक पावन शहर, एक धार्मिक नगरी है हरिद्वार। दोस्तों ये है गंगा नदी अपने मूल स्वरूप में, और यहाँ उसके बाद फिर डैम में आ गई है। तो उसके बाद उसको एक
तरीके से आ रही है। फिर हर की पैड़ी में उसको हर की पैड़ी की तरफ उसका रुख मोड़ दिया जाता है। और ये सामने आप देख सकते हैं गायत्री देखिए शांति कुंज का एरिया, और ये हरिपुर वगैरह भूपत वाला, और ये पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ हरिद्वार और उसके मध्य बहती हुई माँ गंगा। तो दोस्तों अब हम नीचे आ रहे हैं माँ चंडी देवी के दर्शन करके। ओजस्वी आपको कैसा लगा? जाओ कर दो। ओजस्वी तो सोई थी पूरे रास्ते भर। और ये उड़न खटोला, और देखिए ओजस्वी कैसा लगा आपको? कैसा लग रहा है आपको इसमें ट्रॉली में? अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा। तो दोस्तों अब हम नीचे आ रहे हैं और ये देखिए शानदार नज़ारा, चारों तरफ हरियाली और पहाड़, और ये जाते हुए उड़न खटोले देखिए आप, एकदम शांत। ये देखिए नीचे से एक काफी उड़न खटोले आ रहे हैं लाइन से, आप देख सकते हैं पीछे वीडियो में आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे काफी मात्रा में है ये ट्रॉलियाँ। तो हम पहली बार ट्रॉली से आए हैं माँ चंडी देवी की। तो दोस्तों ये है वो रोपवे जिससे हम अभी माता चंडी देवी के दर्शन करने गए थे। ये देखिए रोपवे की भीड़ भाड़ यहाँ पर, और कांवड़ की भी काफी भीड़ है। आप देख सकते हैं कांवड़ की ये भीड़ भाड़। ये है हरिद्वार से नजीबाबाद जाने वाला हाईवे, और कांवड़ की अभी धूम यहाँ और देखी है। जय बाबा भोलेनाथ। ये देखिए ये राजमार्ग अभी पूरी तरह से पैक है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कांवड़ की भीड़। तो दोस्तों माता चंडी देवी के दर्शन करने के बाद अब हम फिर वापसी हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार ही में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 किलोमीटर। लेकिन अब हम वापसी की तरफ इस मतलब जो हरिद्वार की तरफ जाने वाला मार्ग है उस पर तो जाम नहीं है, लेकिन जो हरिद्वार से बाहर ये नजीबाबाद निकलने वाला मार्ग है उस पर आज काफ़ी भीड़ भाड़ है, आप देख सकते हैं। उठ चुकी हैं हमारी सहयात्री ओजस्वी। आपने दर्शन किए माता रानी के? कितना जाम लगा है, कितना भीड़ भाड़, कितनी जाम है। ये कांवड़ जो मुझे लग रहा है ये मुख्यतः कांवड़ अब ये बरेली रूट पे ही चल रही है, बरेली पीलीभीत मुरादाबाद वाले रूट पे, क्योंकि दिल्ली वाले रूट पे तो अब कांवड़िए बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इस तरफ अब इनकी तरफ क्या रिवाज है, क्या मान्यताएं हैं, यही लोग जाने। लेकिन इस तरफ काफ़ी भीड़ है कांवड़ की। आप लोग जो जानते हो कि ये ऐसा क्यों है कि इसी तरफ कांवड़ की भीड़ है अब, क्योंकि मैक्सिमम जगह जल 11 अगस्त को चढ़ी है। और लेकिन इस तरफ इस रूट पे अभी भी कांवड़ है, कुछ कांवड़े आ भी रहे हैं और कांवड़ जा भी रही है। कईयों पे लिखा है जलाभिषेक 24 अगस्त। तो 24 अगस्त को क्या है आप लोग जरूर बताने का कष्ट करेंगे। तो जय हो बाबा भोलेनाथ की, जय माँ चंडी देवी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चंडी पुल पे। चंडी पुल ये चंडी घाट में गंगा नदी के ऊपर बना है। ये बहुत ही लंबा एक पुल है, लगभग मुझे तो लगता है 1 किलोमीटर या 800 मीटर तो है ये कम से कम। तो ये वही चंडी घाट है। टिहरी के जो लोग हैं वो लोग जानते होंगे कि टिहरी के राजा जब यहाँ एक बार पहले भी स्नान हुआ था तो टिहरी के राजा को बुलाया नहीं गया था, जबकि उनका साम्राज्य था। तो उन्होंने भी अपना तंबू यहाँ लगा दिए थे चंडी घाट पे, जबकि गंगा नदी उस तरफ बह रही थी। तो उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी, आपको भी पता होगा, देखो हल्का फुल्का जो भी मुझे याद है कि अगर मेरी गंगा माई होली तो मैं माली। तो गंगा नदी ने रास्ता बदल दिया था और जहाँ सभी राजाओं के कैंप थे वहाँ छोड़कर गंगा मैया इस चंडी घाट की तरफ आ गई थी, जहाँ अकेला टिहरी राजा का कैंप था। तो एक तरह से गंगा मैया राजा पे दैनी हो गई थी और राजा को बुलाना बद्री का आशीर्वाद दिया था। और माना जाता है कि टिहरी राजा बुलाना बद्री हैं। तो दोस्तों वही ये चंडी पुल चंडी घाट में, और काफ़ी लंबा ये पुल है। और ये नजीबाबाद वाले एरिया का आता है, लाल डांग से चिड़ियापुर से होते हुए और हरिद्वार में मिलता है। तो कुमाऊँ जाने वाला ये मुख्य मार्ग है, गढ़वाल और कुमाऊँ को जोड़ने वाला ये एक मुख्य मार्ग है, चंडी पुल से होते हुए नजीबाबाद, धामपुर, नगीना, बिजनौर होते हुए। तो शाम के बज चुके हैं 7:30 और अभी थोड़ा बारिश रुकी है। अभी तक बारिश हो रही थी तेज, तो सुहावना मौसम हो गया है।
तो यहाँ पे है भुट्टे की दुकान और बरसात भी हो रही है तो हमने भी सोचा एक भुट्टा खाने। और देखो छोटा यूएसपी भी लगा है। क्या हो रहा है यूएसपी? बहुत ही छोटी है। तो अभी हम यहाँ बाहर पे आए हैं और बारिश से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। अगर ऐसी बारिश होती रही तो जून और अब के मौसम में तो काफ़ी फर्क है। जब हम जून में आए थे तब तो बहुत गर्मी थी। और ये देखिए ये अंगीठी में भुट्टा सेक रहे हैं। इनकी अंगीठी है और ये गर्मा गर्म भुट्टा अंगीठी के बने हुए।